राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। उत्पन्ना एकादशी 2025 कब है? 15 या 16 नवंबर। किस दिन रखा जाएगा एकादशी का व्रत? आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि और इस दिन क्या करें और क्या ना करें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने 2 एकादशी व्रत आते हैं। हर व्रत का महत्व अलग अलग होता है। आइए जानते हैं नवंबर में उत्पन्ना एकादशी व्रत कब है। कहते हैं इसी पावन तिथि पर स्वयं माता एकादशी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को एक महाभयंकर राक्षस मुर से बचाया था। यह एकादशी नवंबर या कभी कभी दिसंबर में भी आती है। इस दिन सच्चे मन से व्रत रखने वालों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग साल भर की 24 एकादशियों का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह दिन सबसे शुभ माना जाता है और इस दिन से आप व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं 2025 में उत्पन्ना एकादशी कब पड़ रही है और आप किस तरह भगवान हरि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत 15 नवंबर 2025 शनिवार देर रात 12:49 से और इसका समापन 16 नवंबर 2025 रविवार को देर रात 2:37 पर होगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार कोई भी व्रत उदया तिथि के आधार पर रखा जाता है, इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 शनिवार को ही रखा जाएगा। आइए अब बाकी शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में भी जान लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष और शुभ मुहूर्त होता है, जिसमें पूजा करने से 2 गुना फल प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी पूजा का शुभ और उत्तम मुहूर्त सुबह 8:04 से सुबह 9:25 तक रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:51 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी पारण का समय 16 नवंबर 2025 रविवार को दोपहर 1:10 से 3:18 के बीच रहेगा। हरिवासर की समाप्ति 16 नवंबर को सुबह 9:09 पर होगी, क्योंकि हरिवासर के समय में पारण नहीं किया जाता है। इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु की शक्ति से माता एकादशी का जन्म हुआ था। जब मुर नामक भयानक राक्षस ने भगवान विष्णु को निद्रा अवस्था में मारना चाहा, तब माता एकादशी ने ही प्रकट होकर उस राक्षस का वध किया था। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने इस तिथि को ही उत्पन्ना एकादशी नाम दिया और वरदान दिया कि जो भी इस दिन मेरा और तुम्हारा व्रत पूजन करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चाहे वह जाने अनजाने में किए गए हों। व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को जीवन में धन धान्य और सुख शांति मिलती है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत में क्या करें और क्या ना करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु और तुलसी की विधि विधान से पूजा करें। व्रत का संकल्प ले कि आप नियमों का पालन करेंगे और किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का जाप करें। क्रोध, झगड़ा और झूठ बोलने जैसी बातों से बचें। घर को साफ सुथरा रखें और नकारात्मक ऊर्जा से बचें। यथाशक्ति दान करें, लेकिन किसी और का दिया हुआ अन्न न खाएं। लहसुन, प्याज, मांस, मछली आदि का सेवन न करें। चावल, बाजरा, जौ और अन्य दालों को खाने से बचें। एकादशी के दिन में सोने से बचना चाहिए। किसी भी तरह के नशे से बचें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। बाल न कटवाएं और नाखून न काटें। शारीरिक सफाई से जुड़ी इन बातों का ध्यान रखें। घर में झाड़ू न लगाएं, इससे चींटियों जैसे छोटे जीवों की मौत हो सकती है। गुस्सा या वाद विवाद न करें, शांत और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखें। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।